थोड़ा जिहा म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी टच, टच पंजाबन नच। आंखों आंखों से उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर, के दिल हुआ बो काटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना नवीद अनवर और आप देख रहे हैं TNS बसंत स्पेशल। हम मौजूद हैं दुल्हन की तरह सजी हुई लिबर्टी चौक में, जहां पे आज पाकिस्तानी एक खुशी का मंजर पेश कर रहे हैं। ये सब चेहरे बड़े अरसे के बाद खिलखिलाए हैं। 25 साल के बाद पाकिस्तानी इस त्योहार को मनाएंगे और इसकी हाइप आपके सामने है। हर तरफ एक ही आवाज है कि दिल हुआ वो काटा। सरसों के फूल हर तरफ खिलते हैं और बसंती चोले लोग पहनते हैं, वग्गे खिड़काते हैं और इसी तरह से चूड़ियां, मेहंदी, ये सब टच लाहौरी लगाने को तैयार हैं। इससे पहले कि बसंत की डिटेल्स में जाया जाए कि इस दफा का इवेंट हमें क्या दे के जाएगा, लाहौरी क्या पाएंगे और लाहौरी क्या खोएंगे। अभी तक के एक अंदाजे के मुताबिक 2 अरब रुपए से ज्यादा का सामान पतंग और डोर की सूरत में सेल हो चुका है। और इससे पहले के फैक्ट्स को अगर मद्देनजर रखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि बसंत के ज़माने में लाहौर का एक शहर 8 से 10 अरब रुपए का कारोबार 7 दिन के अंदर किया करता था। 25 साल पहले फैक्ट्स कुछ यूं थे और अब अभी तक 2 से 2.5 अरब का सामान सेल हो चुका है। बसंत के हवाले से ये फैक्ट्स लम्हा बलम्हा बदल रहे हैं। डोर का पिन्ना अगर 15,000 में बिक रहा है तो लाहौरियों को कोई डर नहीं कि ये पिन्ना 15,000 का है। वो इसको मैनेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। इन चेहरों की खुशियों का क्रेडिट मरियम नवाज को देना बनता है। इसमें किसी का पॉलिटिकल टिल्ट शामिल हो, बायसनेस शामिल हो तो वो अलग बात है, लेकिन ये फैसला एक बड़ा फैसला था। ये फैसला एक मुश्किल फैसला था जो लिया गया है और अब इस बसंत को महफूज बनाने के इक़दामात भी हो चुके। ये बसंत शुरू भी हो चुकी और ये कारोबार, इसके साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्रियां अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। छतें भारी कीमतों के ऊपर रेंट आउट हुई हैं। गुड्डा और डोर भरपूर तादाद में बिके हैं। खानों और खाबों की खुशबुएं लाहौर की फिजाओं में रक्स कर रही हैं। बच्चे से लेके बड़ा इस सारे मामले के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व समझ रहा है और ये लोग, खुशियों के तरसे हुए लोग, आज खुशियों में झूम उठे हैं। वादा निभाना, हमें याद रखना, भूल न जाना। परदेसी की इस धुन को ट्रेस करते करते मैंने ढूंढा उन बाबा जी को जो यहाँ पे ये बेच रहे हैं। इनसे ये पूछते हैं कि परदेसी परदेसी जाने। राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना था ये, मेरा ख्याल है, और आमिर खान और करिश्मा कपूर पे फिल्माया गया था। दुनिया वाले कहते हैं प्यार ना कर, ठीक है, ये धुन है। और इनसे पूछते हैं, बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये क्या चीज़ होती है, इसको क्या कहते हैं? ये जी पश्तो तो इसमें छपीली कहते हैं। शपीली? छपीली। पंजाबी में इसको वाजा कहते हैं। हाँ जी, वाजा कहते हैं। हाँ वाजा, ये वाजा मसीकी वाजा भी है। ठीक है। ये जी हम जिला उकाड़ा से, तहसील दपालपुर से आया है। तो आपकी सेल हो रही माशाल्लाह से? हाँ जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी सेल हो रही है जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो फैल साहब जैसे कई यहाँ पे ऐसे सेल्स पर्सन जो हैं वो आए हैं, जो इस चीज़ का वाज़े सबूत है कि इस इवेंट से लोगों को कारोबार मिल रहा है, काम मिल रहा है, दिहाड़ी मिल रही है, जो भी इसको नाम दिया जाए, बेसिक
मसला है कि क्या इसने सिर्फ तफरीह दी या रोजगार भी जनरेट किया। तो तुफैल साहब का जवाब हाँ में है। उनका ये कहना है कि उनके बाजे सेल हो रहे हैं। तो क्या कीमत है जी इसकी? कीमत एक की 50 रुपये है जी, 100 के 3 है। 50 रुपए का एक है और 100 रुपए के 3 है, यानी बाय 2 गेट 1 फ्री। तुफैल साहब की दीपालपुर ओकाड़ा से ऑफर लिबर्टी चौक लाहौर में बसंत के इस फेस्टिवल के मौके पे आपका बहुत शुक्रिया जनाब। बसंत के त्यौहार के हवाले से अदादो शुमार को सामने रखा जाए तो 2007 से अब तक, जब तक ये बसंत नहीं हुई, पंजाब को, पाकिस्तान को 100 अरब से जायद का खसारा हुआ। ये तादाद उस खसारे से तो छोटी है जो खसारा इन चेहरों पर खुशियां देखने और ना देखने के बाद हुआ था। अब ये सब लोग यहाँ पर खुशी मनाने में कोई कैद नहीं। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, सेल्फी खींचने वालों से लेकर वीडियो करने वालों तक, टिकटॉकर्स तक, और हर शख्स यहाँ पे अपनी गवाही दे रहा है कि जिंदा दिलाने लाहौर एक दफा फिर से इस इवेंट को ना सिर्फ ओन कर रहे हैं, बल्कि वो इस खुशी में अपने आप को मस्त कर चुके हैं। और ये तमाम हकायक हम आपके लिए TNS द नवीद शो में लिबर्टी चौक लाहौर से पेश कर रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम आमिर मौजूद हैं जो लाइट्स वाले टॉयज लिबर्टी मार्केट में बसंत के इस मौके पे सेल कर रहे हैं। इनसे बात करनी ज़रूरी है ताकि इस तासुर को गेज किया जा सके कि इस इवेंट ने आम आदमी जो छोटी चीज़ या बड़ी चीज़ उसकी सेल पे असर डाला है या नहीं। जी आमिर। जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भाई कह रहे हैं कि हम जैसे लोगों को भी रोज़ी का ज़रिया मिला है। और थैंक्स मरियम नवाज़ जो कि इस पाकिस्तान की CM है, और उन्होंने ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है उनके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे इवेंट करें कि हम जैसे जो लोग हैं वो उभरें और अपना कारोबार जो है वो ऐसे ही फैलाएं। मिलीनियल्स ने जो लास्ट बसंत देखी थी वो जनरल मुशर्रफ का दौर था, जब लाहौर के डिस्ट्रिक्ट नाजिम मियां आमिर महमूद हुआ करते थे। और जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त बसंत को ब्रांड पाकिस्तान बनाकर दुनिया में पेश किया। वो खुद भी लाहौर में गुड्डी उड़ाते देखे गए और उन्होंने दोस्तों के साथ इस फेस्टिविटी को ना सिर्फ इनॉग्रेट किया बल्कि लाहौरियों की ये अमानत उनको वापस लौटाई। और उसके बाद PIA ने स्पेशल फ्लाइट्स चला के रखी। टूरिज्म अपने उरूज पे जा चुका था। ये जनरल मुशर्रफ का दौर था। उस वक्त भी मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज इस बसंत के इवेंट के हक में बयानात दिया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेजेडी क्या थी? कातिल डोर साथ साथ जानी नुकसानात करने लगी और बददियानत पिन्ना फरोश, डोर फरोश, मांझे और कांच की तेजधारी डोर के साथ लोगों के कत्ल में मुलव्विस हुए। इस वजह से इस बसंत को पाबंदियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके रीओपन करने में किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि इंसानी जान की हिफाजत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स का मेंटेन होना ज़रूरी था। वो स्टैंडर्ड्स फ़िलहाल तक बसंत चल रही है और अभी तक मेंटेन नज़र आते हैं। इस हवाले से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इदारे अपना काम कर रहे हैं। बसंत के इस इवेंट में दोबारा से खुशियाँ चेहरों पे लुटाने की दास्तान आगे बढ़ाते हैं। हमने लाहौर शहर में मुख्तलिफ होटल्स का एक सर्वे किया क्योंकि हमारे कुछ फॉरेनर गेस्ट को यहाँ पे क़याम करना था और इस बसंत को एंजॉय करना था। तो पता ये चला कि अंदरून लाहौर हो या नया लाहौर, इसमें कहीं पे भी कमरे खाली नहीं थे और बड़े बड़े होटल्स टाइमली इन एडवांस बुक हो चुके हैं। इसी तरह से
इसके साथ जुड़ी दीगर इंडस्ट्रीज को भी धक्का लग गया है। वो पुश मिलने से हमने कुछ फूड स्टॉल से बात की और खाने के रेस्टोरेंट से लोगों से बात की। जब हमें यह सुनने को एक ही चीज़ मिली कि हमारा कारोबार बसंत के इस हफ्ते में तारीखी उरूज पे पहुंच चुका है। तो क्या इस हवाले से किसी प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त दी जानी चाहिए? मेरा ख्याल है हरगिज़ नहीं। हमें इस तरह की कौम को तैयार करना होगा जो खुशियां भी मनाए, जो क़याम अमन में अपने आप को हाजिर रखे और कोऑपरेट करे, ताउन करे और उन तमाम क़वाइदो ज़वाबित और उसूलों को फॉलो करे जो किसी भी त्यौहार को बचा सकते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा ज़िला रहीम यार खान और शहर लियाकतपुर। ज़िला रहीम यार खान, शहर लियाकतपुर से अब्दुर्रहमान साहब का ताल्लुक़ है। कॉटन कैंडीज़ बच्चों को बड़ी पसंद होती हैं, शायद बड़े भी ख़रीदते होंगे। अब्दुर्रहमान साहब से पूछते हैं, तो क्या जनाब ये किस उम्र के ज़्यादा बच्चे ही आपसे खरीदते हैं? बच्चे भी लेते हैं, बड़े भी लेते हैं, बड़े कम लेते हैं, बच्चे ज़्यादा लेते हैं। इधर मैं खड़ा हुआ था तो जैसे मतलब रूटीन के तौर पर बेचते हैं, तो बेच रहा था, एक बंदा आया, उसने 2 मेरे ख्याल कॉटन कैंडी ली, तो कहता 1000 का चेंज। मैंने कहा जी है। तो 2 कॉटन कैंडी मैंने उसे दी और वो 1000 रुपये का नकली नोट देकर चला गया। फिर मैंने उसको क्या पकड़ना था, वो तो निकल गया। ये एक सैड एस्पेक्ट है यहाँ पे लिबर्टी चौक में हमने फाइंड आउट किया। अब्दुर्रहमान ने हमें ये स्टोरी बताई। ये ट्रेजेडी है। लोगों को चाहिए कि इस तरह के जो मैंने सब आइसक्रीम वाले हैं, लच्छे वाले हैं, पापड़ वाले, सबको आके एक एक करके बताया कि यार ये चलो सदका जारी है। लोगों की गहमा गहमी, लिबर्टी चौक का हर कोना खुदरा किस तरह से रोशनी में रंगा हुआ है। इस इवेंट को किस तरह से वेलकम कर रहे हैं और किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा इस चौक में लोगों की भरपूर तादाद से लगाया जा सकता है। इस हवा के झोंके में अपनी गुड्डी को बेफिक्र होकर उड़ाइए, पेचे लगाइए, खूब नाचें, गाएं, खुशियां मनाएं, खाने खाएं, दोस्तों से मिलें। आपको ये बसंत मुबारक हो।